लंदन में नवाज शरीफ की क़यादत में अहम इजलास, मुल्क की मईशत को संभालने के लिए अहम फैसलों पर इत्तेफाक। मुल्क को मुआशी और आइनी बहरानों से निकालने के लिए हतमी फैसलों का ऐलान आज होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुल्क और आवाम को बहरान से निकालने के लिए हिकमत अमली की मंजूरी दी जाएगी। तमाम फैसलों का ऐलान इत्तेहादी जमातों की ताईद और हिमायत से किया जाएगा। बुध के इजलास में इत्तेफाक राय पाया गया कि आइन शिकन अनासिर को आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाए। आवाम को रिलीफ देने इख्तिदार में आए हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है, आवाम पर कम से कम बोझ डालने की हिकमत अमली बनानी चाहिए। आईनी इस्लाहात का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। ज़िलाई सतह पर पार्टी को मुनज़्ज़म करने की हिदायत की। कहा, पार्टी रहनुमा और कारकुन आवाम से राब्ते बढ़ाएं। नवाज शरीफ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को पस्तियों में धकेला है। नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले अरकान असम्बली और कारकुनों को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाके शदीद गर्मी के ज़ेरे असर रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 15 मई तक हीट वेव जारी रह सकती है। दोपहर के बाद खित्ता पोठोहार और वस्ती पंजाब में आंधी के साथ हल्की बारिश की पेश गोई। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कल और हफ्ते को गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिविल अस्पताल सक्कर समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम। मसाजिद से ऐलानात। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी खुद को हीट वेव से बचाएं, पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। शदीद गर्मी में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। रात 12 बजे से 3 बजे तक बिजली की बंदिश से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी अजियत का शिकार। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह समेत सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सूबे बलूचिस्तान के कई शहरों में भी बिजली की गैरानानी। कराची से कोयटा जाने वाली कार बेला के मुकाम पर मुसाफिर कोच से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। मैयतों और जख्मियों को बेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ से बात हो गई। इंतखाबात इस्लाहात से पहले नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी का 2 टोक ऐलान। तकर्रियों और तबादलों पर कहा, किसी की पोस्टिंग से सरोकार नहीं। फौज के गैर सियासी होने पर लड़ना चाहिए या जनरल बाजवा को सल्यूट करना चाहिए। अब पता चल गया है कि वो न्यूट्रल और गैर सियासी रह सकते हैं। कोशिश करेंगे कि वो गैर सियासी ही रहें। अमरीकी साजिश का बयान ड्रामा और मफरूज़ा करार देते हुए कहा कि बाइडन उनके दोस्त हैं। अदम एतमाद की क़यादत पर वो मुझे फ़ोन करके शाबाश और इनाम तो देते। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने इमरान खान की कारकर्दगी को बदबूदार टोकरा और कलंक का टीका करार दे दिया। कहा, नून लीग और इत्तेहादी जमातों को ये टोकरा सर पर उठाने की ज़रूरत नहीं। जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चले गए उसे दुरुस्त करना 2-3 महीने का नहीं, 2-3 साल का काम है। इमरान खान को अवाम में जाने दिया जाए, अवाम खुद पूछ लेंगे मुल्क का बुरा हाल क्यों किया। स्वाबी जलसे से खिताब में मरियम ने कहा, इमरान कभी फौज, कभी अदलिया और कभी मीडिया को बुरा कहते हैं, मीर जाफर करार देते हैं। इमरान खान की गलाजत का टोकरा फौज क्यों उठाए? ये टोकरा इमरान खान को ही अपने सर पर उठाना पड़ेगा। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और ये फैसला फौरी तौर पे होना चाहिए। ये कल भी नहीं, आज भी होना चाहिए। तो फैसला जो है, ये आपकी जो एंजाइटी है, इंशाल्लाह वील टेक केयर ऑफ इट इन नेक्स्ट 24 आवर्स इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि हुकूमत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर अगले 24 घंटों में अहम फैसले लेने जा रही है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि हुकूमत मुश्किल फैसले करने को तैयार है। आवाम को बताना है कि मुश्किल फैसलों की जिम्मेदार PTI है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के अपने बयान की वजाहत की। कहा, वो आसिफ जरदारी से मुत्तफ़िक़ हैं कि इंतख़ाबात इस्लाहात के बाद ही होने चाहिए। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पहली तरजीह मुआशी हालात को दुरुस्त करना है। इलेक्शन के फैसले मुआशी हालात के दुरुस्त होने के बाद होंगे। अगर हमें लगा कि 5 साल पूरे करने की ज़रूरत है तो फिर इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे।
बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में आर्मी चीफ की तैनाती के सवाल पर उनका जवाब था कि उस वक्त जो हुकूमत होगी तैनाती वही करेगी। गैर मुल्की नशरियाती इदारे ने ख्वाजा आसिफ से मंसूब खबर दी थी कि नवंबर में आर्मी चीफ की तब्दीली से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। फौज में तकर्रियों पर वजीर दिफा ने कहा कि आर्मी चीफ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम आया तो उस पर बिल्कुल गौर होगा। इमरान खान पर इल्जाम लगाया कि वो आर्मी चीफ के मामले पर जाती मर्जी चलाना चाहते थे ताकि सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सके। पीटीआई ने फौज में तकर्रियों से मुतालिक बयान को ख्वाजा आसिफ की जाती इख्तिरा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान ने फौज के अंदरूनी मामलात में कभी दखल नहीं दिया। आज पाकिस्तान का सियासी निज़ाम लंदन से यरगमाल है। शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन का ऐलान किए जाने तक किसी से कोई बात या मुलाकात नहीं होगी। फारूक हबीब ने कहा, इंतखाबात को किसी तकर्री के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मेंबरान के पार्टी से इन्हिराफ का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार साबित नहीं कर सका कि मेंबरान को आर्टिकल 63 के तहत शो कॉज नोटिस जारी किया गया। मेंबरान ने बाज़ाब्ता पार्टी छोड़ने का कहीं ऐलान नहीं किया। अरकान असम्बली की पार्लियामेंट में मुलाकातों या इजलासों में शिरकत पर इन्हिराफ लागू नहीं होता। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इंतहाई जानिबदाराना और मुतासिबाना करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। परवेज खटक ने कहा कि फैसला ज़मीर फरोश हॉर्स ट्रेडिंग को हलाल करार देने का परवाना है। हम्माद अजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से लग रहा है कि आईन पर अमल नहीं किया जा रहा। सिंध के तीनों बैराजों पर पानी का बहरान बरकरार। सक्खर में दरिया का बड़ा हिस्सा पानी ना आने के बायस खुश्क हो गया। सक्खर बैराज पर पानी की कमी 53% रह गई। सक्खर बैराज से पानी की आमद का सिलसिला शुरू होने के बावजूद कोटरी बैराज से निकलने वाली नहरों में पानी की शदीद कमी का सामना। हुंजा में शिशपर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद और करीबी इलाकों में तबाही के बाद बहाली का काम जारी। हुंजा में मामूलात बतदरीज जिंदगी की तरफ लौटने लगे। तलबा की तालीम भी मुतासर। 4 रोज गैर हाजिर रहने के बाद बाज़ तलबा स्कूल पहुंच गए। सिंध हुकूमत की जानिब से मंगवाई गई 69 बसें चीन से कराची पहुंच गईं। 49 बसें कराची में चलाई जाएंगी। 20 बसें ईदी ऑरेंज लाइन मंसूबे के तहत चलाई जाएंगी। 8 अरब रुपए की 240 बसों का मंसूबा साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने मंजूर कराया था। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि बाकी बसें 1 माह के दौरान पहुंच जाएंगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की अमरीकी मुशीर डेरेक शॉलेट से महकमे खारजा में मुलाकात। जारी मामलात पर जल्द फैसला साजी के लिए आला सतह के रवाबित पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत और सेहत जैसे अहम शोबों में रवाबित में मजीद तेज़ी लाने का फैसला। मुख्तलिफ शोबों में जारी 2 तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल उम्मीद अफजा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी हमनसब वांग यी के साथ वर्चुअल इजलास। 2 तरफ़ा इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल। वजारत खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक इश्तराक को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन के तमाम बुनियादी मफादात में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान CPEC खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के मंसूबों की जल्द तकमील में संजीदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची यूनिवर्सिटी दहशतगर्द हमले में 3 चीनी बाशिंदों की हलाकत की मजम्मत की और हमले के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई।
साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि गैर आइनी इस्तीफ़ा गैर आइनी तौर पर मंजूर किया गया। इसकी एडवोकेट जनरल ने भी तस्दीक की है। गैर आइनी काम किसी के मशवरे पर करने से वो आइनी नहीं हो जाता। जुर्म की तहकीकात में सबसे पहले देखा जाता है असल फ़ायदा किसका हुआ। गवर्नर पंजाब की तकर्री पर गैर आइनी अहकामात। कौमी असम्बली में सदर मुमलिकत के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर। GDA ने करारदाद की मुखालफत की। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है आजकल सियासत में फौज को मौजूए बहस बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं। हंगामी सूरत हाल हो तो फौज और हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए इत्तेफाक राय से फैसला करें। दाल, सब्जी, गोश्त और फल कुछ सस्ता नहीं। क्या खाएं क्या पकाएं, शहरी परेशान। खवातीन का कहना है ना पूछे कैसे गुजारा होता है। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। कराची के बाजारों में भी बुरा हाल, शहरियों को सस्ती अशिया की तलाश। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लीमू 800 से 1000 रुपए, टमाटर 100 रुपए, जबकि चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए फी किलो में दस्तयाब। लाहौर और कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 80 रुपए की कमी के बाद 393 रुपए फी किलो हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का साबिक हममनसब शौकत तरीन को चैलेंज। कहा शौकत तरीन सच बोले, कौम को बताएं वो पेट्रोल पर सब्सिडी देने के खिलाफ थे। इमरान खान ने उन्हें मजबूर किया था। शौकत तरीन कोई फंडिंग छोड़कर गए, ना ऐसा कोई ऐसा इंतजाम किया था। PTI विफाक का मजमूई खसारा 5600 अरब छोड़कर गई है। जून के लिए मजीद 2 LNG कार्गोज की खरीदारी के लिए पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने मौसूल होने वाली आलमी बोलियां खोल दी। LNG सप्लाई की बोलियां यकम से 2 जून और 28 से 29 जून के लिए तलब की गईं। यकम से 2 जून के लिए कम से कम $23.96 फी MMBTU की बोली मौसूल हुई। 28 से 29 जून की सप्लाई के लिए $22.49 फी MMBTU की कम से कम बोली आई। कम से कम बोलियों की हतमी मंजूरी का फैसला PLL का बोर्ड करेगा। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की मुख्तलिफ इलाकों में शादी हॉल्स की चेकिंग। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर एक शादी हॉल सील, मैनेजर गिरफ्तार। मरीजों की खिदमत में पेश नर्सें वो उमूर अंजाम देती हैं जो शायद मरीजों के अहले खाना भी न कर पाएं। सेहत के शोबे में नर्सों की खिदमात के एतराफ़ और उनकी अहमियत को उजागर करने का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर PTI का एहतजाज। नून लीग की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। वजारत तिजारत ने कहा है कि भारत के साथ तिजारती पॉलिसी पर कोई तब्दीली नहीं की गई। भारत में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती का तिजारती बहाली से कोई ताल्लुक नहीं। वजारत तिजारत ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने नई दिल्ली समेत 15 ट्रेड ऑफिसर्स की तैनाती की मंजूरी दी। 1 अप्रैल 2022 को ट्रेड ऑफिसर्स की तैनाती की समरी भिजवाई गई थी। साबिक हुकूमत के फाइनल किए गए ट्रेड ऑफिसर्स की मंजूरी मौजूदा हुकूमत ने दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत लिखा। भारत गैर कानूनी हल्का बंदियों के जरिए मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम करने की साजिश कर रहा है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। अमरीका ने इसराइली फ़ौज के हाथों खातून सहाफ़ी के कत्ल की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि इस कत्ल की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। फ़लस्तीनी निजात अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबू आकिला को इसराइली फ़ौज ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो सहाफ़ियों की मखसूस जैकेट और हेलमेट पहने मगरबी किनारे में कवरेज कर रही थी। यूरोपियन यूनियन का भी शीरीन के कत्ल की तहक़ीक़ात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खातून सहाफ़ी के कत्ल की शदीद मज़म्मत की। कहा फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूमों की कहानियाँ सुनाने वालों की आवाज़ को खामोश करना इसराइल और भारत की तरफ से सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है।
पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कैप्टन सना मीर ने कहा है कि खवातीन के लिए भी पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होनी चाहिए। दुबई में जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि दुबई में जारी वुमेन T20 टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 2 साल बाद मैदान में आई तो बड़ा मुश्किल था, मगर प्रैक्टिस के बाद बॉलिंग की। क्या मुझसे शादी करेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ पहले। आपके पास तो ऑप्शन है, कबूल है कह दिया। सर प्लीज इज्जत रख लीजिएगा मेरी बात की। इसके लिए आपको मेरी अम्मी के पास जाना पड़ेगा, वो ज्यादा जवाब आपको आप सही। जिसके पास कहेंगे मैं चली जाऊंगी, आप यस करेगा। आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आपका पाकिस्तान में रहने का इरादा है या दुबई शिफ्ट हो जाएंगे? मैं पाकिस्तान में रहूँगा। अच्छा very बेटा, good. ये बताओ कि शादी के बाद रिव्यू तो नहीं मांगोगे? क्रिकेटर इमामुल हक को शादी की पेशकश, इमामुल हक का दिलचस्प जवाब। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, जुमे की रात 11:05 सिर्फ जियो न्यूज पर।